कैसे महादेव आपके गुस्से को ख़त्म करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है ना, वो नॉर्मली बहुत इमोशनल होते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, कि उनके जज्बातों को कोई समझ नहीं पाया। जो उनके बहुत गहरे जज्बात है, जो बहुत इमोशनल बातें हैं, किसी को ना कह पाए, और अगर किसी को कह भी दिया, वहाँ पे कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गई और वो फील करते हैं कि उनको कोई नहीं समझा, तो वो गुस्से के रूप में क्या करते हैं, अपने बहुत गहरे जज्बातों को समझाते हैं। मैं ये गुस्से के बारे में आपको पहले बता रही हूँ। देखो, जो मतलब गुस्सा होता है, जो इमोशनल होते हैं, मैं वैसी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई आपकी बेइज्जती करता है, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो भक्ति करते हैं, महादेव से जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि उनके गुस्से के वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो, अगर गुस्से को ख़त्म करना होगा ना, तो सबसे पहले तो अपने जज्बातों को समझना शुरू करो। अपने जज्बातों को छुपाने के लिए गुस्से का वो मत लिया करो, हेल्प मत लिया करो। क्योंकि बहुत क्या होता है, बहुत वक्त में हम अगर कुछ कह नहीं पाते हैं, अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, या फिर जल्दी से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने किसी ऐसे इमोशन को छुपा रहे हैं जो हमें लगता है कि अगर लोगों के सामने हम ये दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो महादेव की कृपा से क्या होगा, पहले आपको अपने गुस्से का एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको गुस्सा आता है। यहाँ पे ये मत कहना शुरू कर देना कि दूसरे ने मुझे उंगली किया था, मुझे ट्रिगर किया है, मुझे प्रोवोक किया है। किया होगा, मानते हैं किया होगा, लेकिन आपका रिएक्शन देना, इतना ज़्यादा रिएक्शन देना, वो भी सही नहीं है। आपने क्या किया है, गलत चीज़ को गलत तरीके में आपने वो कर दिया। बहुत चीज़ों में क्या होता है कि हम अगर सही से किसी को समझ नहीं पाते हैं तो हम गुस्से का हेल्प लेते हैं, और हम ये बोलते हैं कि उसने मुझे प्रोवोक किया था, उसने मुझे ट्रिगर किया था। आप क्यों प्रोवोक हो गए, आप क्यों ट्रिगर हो गए, ये खुद को पूछो कि क्या ऐसी बात हो गई कि आपको गुस्सा होना पड़ा। तो बार बार जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, हमारी एनर्जी ख़त्म होती है। तो पहले जब आप महादेव से जुड़ जाओगे, वो तो आपको ये सिखाएंगे कि सबसे पहले अपने गुस्से को स्वीकार करो। चाहे उस सिचुएशन में आपका दोष 10% क्यों ना हो, 20% क्यों ना हो, लेकिन आपने वो रिएक्शन क्यों दिया था, देखो, यहाँ पे अगेन मैं उन सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं ना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जो आप अपने जीवन में रखना चाहते हो। उन रिश्तों के, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आपकी नहीं बनती है क्योंकि गुस्सा ज़्यादा आता है, बट आप उनसे प्यार करते हो। मैं ऐसे लोगों का साथ देने के लिए नहीं बोल रही हूँ जो आपकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। आप उन चीज़ों से दूर रहिए। मैं सिर्फ उन जगह की बात कर रही हूँ, उन सिचुएशंस की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप खुद को संभालना चाहते हो, जिन लोगों के लिए आप सही रहना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले तो महादेव आपको आपका गुस्सा स्वीकार करना सिखाएंगे कि आपको गुस्सा आता है, इस बात को स्वीकार करो। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि आप अपने गुस्से का बहुत ही अद्भुत रूप देखोगे। अद्भुत का मतलब अच्छा नहीं, अद्भुत का मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको। अद्भुत मतलब आप देखोगे कि आपका गुस्सा कितनी चीज़ों को बिगाड़ सकता है ना। अद्भुत शब्द शायद सही नहीं था, मैं बोलूँगी कि आप अपने गुस्से को ऊपर जाते हुए देखोगे और महादेव आपको दिखाएंगे कि देखो आप चीज़ों को कितना बिगाड़ सकते हो। और उस वक्त आपको पता ये रियलाइज़ होगा, इस बात का एहसास होगा कि हाँ, सच में इतना ज़्यादा गुस्सा करना सही नहीं होता और इतना रिएक्शन देना भी सही नहीं होता। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती है क्योंकि महाकाल की शक्तियाँ, महादेव की शक्तियाँ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सही कर जाती है। स्टेज बाय स्टेज जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सही हो जाएगी। बस आपको महादेव के साथ कनेक्शन रखना है। तो जब आप देखोगे कि आपका गुस्सा क्या रूप ले सकता है, क्या कर सकता है, कैसी चीज़ें हो सकती है, आपके अंदर ये सवाल पैदा होंगे कि अच्छा, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शायद मेरा रिएक्शन इतना सही नहीं था, शायद उनके भी कोई पॉइंट्स होंगे, है ना। और ये उन लोगों के साथ ही होगा जिसके बारे में आप केयर करते हो।
जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, आपको सही करना चाहिए, और इस बात में कोई ना कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। तो सेकेंड स्टेज में ये होता है कि आप अपने गुस्सा, आपका गुस्सा कितना बर्बाद हो, कितनी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है, आप ये देखोगे, इसकी फीलिंग आपको आएगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि आप दूसरे सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू करोगे कि अच्छा उन्होंने ये इसलिए बोला था, उन्होंने ये इसलिए किया था, उनकी इतनी कैपेसिटी थी, अच्छा मेरी इतनी कैपेसिटी है। तो आप कंपेयर करोगे कि अच्छा उन्होंने ये बात इसलिए बोला, मतलब जो ऊपर ऊपर की बातें होती है वो अलग होती है, लेकिन उनका क्या इमोशन उनको ये चीज़ें करवा रहा है, कैसे वो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनका इमोशनल सिस्टम क्या है, ये सारी बातें आप समझने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि महाकाल हमारी दृष्टि को मजबूत करते हैं, महादेव हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और सही रास्ता कभी कभी अपने जज्बातों को संभालना भी होता है, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के जज्बातों को समझना भी होता है। तो आप उनको समझोगे, अच्छा तो उन्होंने इसलिए ऐसा बोला था। तो आप जब उनके व्यक्तित्व को समझोगे ना, उनके नेचर को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनकी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी ऐसी आदतें हैं। ये थर्ड स्टेज होता है। फोर्थ स्टेज ये होता है कि आप धीरे धीरे क्या करोगे कि अपने गुस्से को ना एक ऐसे स्टेज में बदल दोगे कि जहाँ पे आप बोलोगे कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो सही से बात करते हैं, हम डिसएग्री करते हैं, हम एक दूसरे, हमारी बनती नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मतलब हर पॉइंट में हम मैच नहीं होते, लेकिन चलो बात करते हैं। तो आपके अंदर वो ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर वो स्पेस आ जाएगी कि चलो बात करते हैं। पहले आप गुस्सा हो जाते थे, अभी आपके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है मैं भी आपकी बात नहीं समझ रही हूँ, आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो, चलो एक बात करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते हैं और ठंडा होकर ना इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप दूसरे के जिंदगी को वो कैसे देखते हैं उस नज़रियों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे महादेव आपको आपके गुस्से में गाइड कर रहे हैं। अचानक ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो अचानक रातों रात खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? आप इतने सालों से गुस्सा कर रहे हो, इतने सालों से आपके अंदर इतने जज्बात है, आपको तो सबसे पहले अपने जज्बातों को समझना पड़ेगा कि आपने क्यों गुस्से की हेल्प, मतलब एंगर का हेल्प लिया था, गुस्से का हेल्प लिया था, क्यों सहारा लिया था, अपने जज्बातों को क्यों आपको लगा कि आपको छुपाने की ज़रूरत है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको ना आप अपने बहुत ही अनमोल जज्बातों को लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्यों आप गुस्सा हो जाते हो इतनी जल्दी। पहले तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को किसी चीज़ से छुपाया है और गुस्से का हेल्प लिया है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा रातों रात नहीं होगा। क्योंकि गुस्सा भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा एक रात में 2 रात में नहीं आ सकता, ये बहुत दिनों से आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, बहुत सालों से आपके अंदर बिल्ड हो रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी, धीरे धीरे चीज़ें सही होना शुरू होगी। बट अपना जो कनेक्शन है महादेव के साथ बनाए रखिए। आप उनकी शक्तियों को गाइड मत कीजिए, मतलब आप उनकी शक्तियों को डाउट मत कीजिए, खुद को उनकी शक्तियों के द्वारा सही रास्ते पर रखिए। हाँ, अपने आप को गाइड कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरी भी गलती है, क्या मेरा रिएक्शन भी सही नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपका गुस्सा भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप महादेव की भक्ति करेंगे, अगर आप बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चीज़ आपके दिल में बैठी है ना, ये जो गुस्सा आपके दिल में बैठा है, वो धीरे धीरे महादेव की कृपा से ख़त्म हो सकता है ना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।